प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज जो है खान बहादुर शमसुल उलमा जो नज़ीर अहमद है, इनके बारे में हयात व खिदमत, कारनामे और इनकी जो मशहूर मारूफ नावल तौबतुन नसूह है, खुलासा से जानेंगे और इसके किरदार के बारे में भी जानेंगे। तो आप लोग ज़रूर चैनल पर बने रहें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नज़ीर अहमद जो है सबसे पहला नावल निगार है। उनका जो सबसे पहला नावल है मिर्रतुल उरूश है। आप लोग जानते होंगे मिर्रतुल उरूश है, ठीक है। तो इनका असल नाम जो है नज़ीर अहमद था और ख़िताब जो है खान बहादुर और शमसुल उलमा का ख़िताब इनको मिला। डिप्टी नज़ीर अहमद नज़ीर अहमद मौजा रिहटर परगना अफजलगढ़ तहसील नगीना ज़िला बिजनौर में 1830 ईस्वी को पैदा हुए। तो 1830 ईस्वी में पैदा हुए नज़ीर अहमद, तहसील नगीना ज़िला बिजनौर में। ये जो है जमील जालवी के मुताबिक ये जो है पैदाइश है 1830 ईस्वी। नूरुल हसन वगैरह ने पैदाइश 1836 ईस्वी भी लिखा है, लेकिन सही जो है 1830 ईस्वी है। तो ज़्यादातर आपको बुक में जो है 1836 ईस्वी दिया गया है, इसलिए आप लोग जो है नूरुल हसन वगैरह के बारे में जो है 1830 ईस्वी याद रखिएगा। लेकिन आप दोनों याद रख लीजिएगा, वो बेहतर होगा। जो आपका ऑप्शन होगा वो लगा दीजिएगा, लेकिन आपका ज़्यादातर आपका जो है बीपीएससी में पूछे गए जो है 1830 ईस्वी है। नज़ीर का इंतकाल 3 मई 1913 को फालिज की वजह से दिल्ली में हुआ। ये भी जो है जमील जालवी के मुताबिक है। जमील जालवी के मुताबिक जो है नज़ीर अहमद का जो है इंतकाल हुआ 3 मई 1913 ईस्वी को हुआ, ठीक है। और 1830 ईस्वी को पैदा हुए। नज़ीर के वालिद का नाम शहादत अली खान था, जिसका पेशा मौलवी था। तो पूछा जाता है डिप्टी नज़ीर अहमद के वालिद का नाम क्या था? तो शहादत अली खान। नज़ीर के ज़िद आला शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही के खलीफा शेख अब्दुल गफूर आजमपुरी थे और उनके ख़ानदान के अफराद पीरज़ादा कहलाते थे। तो नज़ीर अहमद के जो खान के अफराद थे, ख़ानदान के अफराद जो भी थे, वो पीरज़ादा कहलाते थे। नज़ीर ने फ़ारसी में अपने वालिद से पढ़ी थी। तो नज़ीर डिप्टी नज़ीर अहमद जो है इनके वालिद जो है शहादत अली, इनसे ही इन्होंने जो है फ़ारसी तालीम हासिल की। नज़ीर के दीगर उस्ताज़ा डिप्टी नसीरुल्लाह कुरजबी, मौलवी ममलूक अली, इमाम बख्श शोहबाई, मास्टर रामचंद्र, मौलवी अब्दुल खालिक, ये सभी जो थे डिप्टी नज़ीर अहमद के उस्ताज़ा थे। नज़ीर अहमद ने औरंगाबादी मस्जिद दिल्ली में मौलवी अब्दुल खालिक से अपने भाई के साथ तालीम हासिल की थी, जहां नज़ीर मोहल्ले से खाना मांग कर लाते थे। तो नज़ीर अहमद जो है औरंगाबादी मस्जिद में दिल्ली में जो है मौलवी अब्दुल हक से अपने भाई के साथ तालीम हासिल की थी और वहीं खाना मांग कर क्या करते थे? लाते थे। नज़ीर अहमद ने औरंगाबादी मस्जिद में गुजरे हुए औकात के बारे में भी एक लेक्चर में बताया था कि ज़िंदगी का ये बदतरीन वक्त था और अगर वहाँ 4-5 साल रहना पड़ता तो मैं दीन और दुनिया दोनों से तबाह हो लिया था। किनका कहना है? डिप्टी नज़ीर अहमद का कहना है। नज़ीर अहमद का दाखिला दिल्ली कॉलेज में 1845 ईस्वी में हसन इत्तेफाक से हुआ था और वो 1853 ईस्वी तक जेर तालीम रहे थे। तो 1853 ईस्वी तक ये क्या किए थे? तालीम हासिल कर रहे थे। नज़ीर अहमद को दिल्ली कॉलेज से 4 रुपये माहवार वजीफ़ा दाखिला होने के बाद मिलना शुरू हुआ, जो कॉलेज से निकलते वक्त 24 रुपये हो गया। मतलब महीना का जो वजीफ़ा मिल रहा था 4 रुपये मिल रहा था, जब कॉलेज से निकलने लगे तो उनका जो है पूरा जो कॉलेज का जो वजीफ़ा मिला 24 रुपये मिला। दिल्ली कॉलेज में नज़ीर अहमद के हम जमात मोहम्मद हुसैन आज़ाद और मौलवी जकाउल्लाह थे। ये पूछा जाता है दिल्ली कॉलेज में जो है नज़ीर अहमद की जमात में कौन कौन मौजूद थे? तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद और मौलवी जकाउल्लाह थे। दिल्ली कॉलेज के ज़मानाए तालीम में नज़ीर अहमद का ख़ास मौजू अरबी था। ये पूछा जाता है कि नज़ीर अहमद का ख़ास मौजू क्या था? तो वो मजमून का मौजू जो था अरबी था। नज़ीर अहमद की शादी ख़ानदानी दस्तूर और वालिदैन की मर्ज़ी के खिलाफ, जबकि उनकी शादी बिजनौर में तय भी हो चुकी थी, मौलवी अब्दुल खालिक की पोती और मौलवी अब्दुल कादिर की बेटी सुफियातुन्निसा से दिल्ली में हुई थी। तो इनके बाद जो है अब्दुल कादिर की बेटी जो थी सुफियातुन्निसा बेगम, इनसे जो है नज़ीर अहमद की शादी हुई थी, जो ख़ानदानी दस्तूर और वालिदैन की मर्ज़ी के खिलाफ हुई थी शादी। सुफियातुन्निसा बेगम मौलवी अब्दुल खालिक की वही पोती है जो नज़ीर से शेर दो शेर मुशालहे पिसवाती थी और दरमियान में नज़ीर के हाथ
रुकने पर बटे से उंगलियां पर मारती थी, मतलब हाथ बटाती थी। नज़ीर अहमद ने वालिदा के इशरार पर 1888 में बिजनौर की एक खातून से भी अक़द किया था। हुकूमत बरतानिया ने नज़ीर अहमद को शम्सुल उलमा का खिताब 1897 में दिया था। ये पूछा जाता है, हुकूमत बरतानिया नज़ीर अहमद को कौन सा खिताब से नवाजा था? तो शम्सुल उलमा का खिताब से नवाजा था। कब? 1897 ईस्वी में। एडम्बरा यूनिवर्सिटी नज़ीर को LLD की एजाज़ी डिग्री 1902 ईस्वी में अता किया था। तो एडम्बरा यूनिवर्सिटी से नज़ीर को कौन सा डिग्री हासिल किया गया था, अता किया था? तो LLD की एजाज़ी डिग्री 1902 ईस्वी में अता की थी। पंजाब यूनिवर्सिटी ने DOL की डिग्री से नज़ीर अहमद को जो है सरफराज किया था, पंजाब यूनिवर्सिटी से। नज़ीर अहमद ने हैदराबाद के क़याम के दौरान 6 महीने 17 दिन की मुद्दत में कुरान मजीद हिफ्ज़ किया था। तो पूछा जा सकता है, ये 6 महीने 17 दिन की मुद्दत में कुरान हिफ्ज़ किया था, तो ये हाफिज़ कुरान भी थे नज़ीर अहमद। नज़ीर अहमद के किरदार इसमें बामुशम्मा होते हैं, तो ये पूछा जाएगा, इसमें मुशम्मा किसे कहा जाता है? नज़ीर अहमद को कहा जाता है। नज़ीर अहमद के तमाम नावल मकसदी और इस्लाही है। पूछा जाएगा, डिप्टी नज़ीर अहमद जो भी नावल लिखे थे वो उनका जो है मकसद क्या था? तो मकसद जो था इस्लाही था, मुआशरा था। सबसे पहले तालीमी निस्वाब के मौजू से नज़ीर अहमद ने बनाया था। तो जो भी नावल लिख रहे थे उनका जो मौजू था तालीमी निस्वा था। नज़ीर अहमद के किरदार या तो शैतान होते थे या फरिश्ते इंसान नहीं होते थे। और अहमद सरूर का ये कौल है, नज़ीर अहमद के किरदार या तो शैतान होते थे या फरिश्ते। अब जो है इनका जो मशहूर मारूफ नावल है मिर तौबतुन नसूह है, जो 1874 ईस्वी में लिखा गया है। डिप्टी नज़ीर अहमद ने बिनातुन्नास के दीबाचा में लिखा था कि तालीम दीनदारी का एक मजमून और रह गया है। अगर हयात मुस्तार बाकी है तो इंशाअल्लाह बशर्ते खैरियत अगले साल तक वो भी एक किताब के किराए में पेशकश नाजरीन किया जाएगा। लहजा वो किताब तौबतुन नसूह के नाम से 1874 ईस्वी में शाये हुई थी। तो नज़ीर अहमद ने कहा था कि एक जो है तालीम दीनदारी का एक मजमून जो है रह गया है। अगर हयात मुस्तार बाकी रहा तो इंशाअल्लाह अगले साल जो है नाज़रीन के सामने पेश करूँगा। वो जो नावल होगा तौबतुन नसूह, जो 1874 ईस्वी में शाये। किताब का नाम कुरान मजीद से लिया गया है, तौबतुन नसूह, जहाँ मुखलसाना तौबा के मानी में तौबतुन नसूहा के अल्फाज से मौजूद है। तौबतुन नसूह का मरकज़ी ख्याल अंग्रेज़ी नावल निगार डेनियल डी फो के नावल द फैमिली इंस्ट्रक्टर से माखूज है। नज़ीर अहमद ने अपने मौजू व मकसद की वजाहत करते हुए लिखा है कि इस किताब में इंसान के इस फ़र्ज़ का मज़कूर है जो तरबियत औलाद के नाम से मशहूर है। इस किताब की तस्नीफ़ करने से मकसूद असली यह है कि इस फ़र्ज़ के बारे में जो गलतफ़हमी अमूमन लोगों से वाक़या हो रही है उसकी इस्लाह दी गई है। तो ये पूछा जा सकता है, तौबतुन नसूह का मरकज़ी ख्याल जो है अंग्रेज़ी नावल निगार जो है डेनियल डी के नावल से लिया गया है। तो पूछा जाएगा डेनियल डी फोर के नावल कौन सा है? द फैमिली इंस्ट्रक्टर, इससे जो है तौबतुन नसूह लिया गया है। डिप्टी नज़ीर अहमद का मौजू और मकसद जो भी है वो जो है इस किताब में इंसान के फ़र्ज़ का बताया गया है, तरबियत औलाद के नाम से मशहूर हुआ है। ये जो है गलतफ़हमी को दूर करने के लिए, ये इस्लाह के लिए जो है ये नावल तौबतुन नसूह लिखा गया है। अब जो है नावल तौबतुन नसूह का किस्सा है। नावल तौबतुन नसूह का किस्सा नसूह के ख्वाब से शुरू होता है। वो ख्वाब जो नसूह ने देखा तमाम किस्से की जान है। तो नसूह ने देखा जो तमाम किस्से की जान है, तौबतुन नसूह। नसूह ख्वाब में हशर के मैदान में अपने बाप को देखता है जिसके हाथ में उसका अमाल नामा है। तो नसूह ने जो है हशर के मैदान में अपने बाप को देखता है जिसके हाथ में क्या है? अमाल नामा है। नसूह बाप का अमाल नामा देखता है तो थरथरा उठता है, क्योंकि दुनिया की तमाम बुराइयां उसके अमाल नामा में मौजूद थी और बाप फ़र्द जुर्म के ताल्लुक से तवील बयान देता था। ये जो है वाक़या है, किस्सा है जो तौबतुन नसूह में लिखा गया है। दूसरी फसल में नसूह और फहमीदा के दरमियान बातचीत का मंजर सामने आता है और यहाँ यह तय हो जाता है कि नसूह शौहर लड़कों की इस्लाह करेंगे और फहमीदा बीवी लड़कियों की। इसमें बताया गया नसूह जो है शौहर है और फहमीदा जो है बीवी है। तो नसूह फहमीदा ये जो है शौहर बीवी है। तो नसूह जो है लड़कों की इस्लाह करेंगे अपने बेटों की, और फहमीदा जो है अपने लड़कियों की इस्लाह करेंगे। सबसे पहले छोटे बच्चों की इस्लाह का काम शुरू होता है। तीसरे फसल में फहमीदा अपनी बेटी हमीदा से बातचीत करके नसूह को बताई। तो फहमीदा जो है अपनी बेटी हमीदा जो है उनसे बातचीत करके अपने शौहर नसूह को बताई। चौथी फसल में नसूह छोटे बेटे सलीम से गुफ्तगू करता है।
तो नसू भी अपने बेटे से, छोटे बेटे से सलीम, जो जिसका नाम है, गुफ्तगू करता है। मालूम होता है कि सलीम बहुत कुछ सुधर चुका है और हजरत भी और उनके लड़कों के असर ने पहले ही उसे इस राह पर लगा लिया है जो नसू उसे दिखाना चाहता था। तो सलीम जो है सबसे छोटे बेटे, उससे बात की तो उससे बात से पता चला कि सलीम जो है सुधर गया है, जो चाहता था नसू वैसे ही उस पर असर आया है और अपना राह लगा लिया है। पांचवी फसल में फहमीदा और उसकी बेटी नईमा की लड़ाई का बयान आता है। तो पांचवी फसल में फहमीदा है और उसकी बेटी नईमा, ठीक है, लड़ाई का बयान आता है। नईमा मिरतुल उरूस की अकबरी की तरह की लड़की है। इस लड़ाई में नमाज पढ़ने पर होती है, जिसको वो उठक बैठक कहती है। कौन कहती है? नईमा नमाज को क्या कहती है? उठक बैठक कहती है। छठी फसल में नसू अपने मंझले बेटे अलीम की इस्लाह करता नजर आता है। तो ये छठी, पांचवी, चौथी जो है फसल, जो उसमें जो प्लॉट दिया गया है उसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। और जो छठी फसल जो है इसमें जो नसू अपने मंझले बेटे जो अलीम है उसकी इस्लाह करता है। सातवीं फसल में नसू और बड़े बेटे कलीम की कसमकस सामने आती है। नसू के जो सबसे बड़े बेटे हैं कलीम, उसकी कसमकस सामने आती है, जो इस किस्से की खास कसमकस है। कलीम को पहले मंझला भाई और फिर माँ समझाती है, मगर वो बाप के पास जाने से इनकार करता है। कौन? सबसे बड़ा बेटा कलीम। वो इस तहजीब में रचा हुआ है जो मुगलिया सल्तनत के आखिरी दौर में मौजूद रवाज थी। यहाँ दोनों छोटे भाई बड़े भाई कलीम को समझाते हैं और कलीम इस तहजीब की खूबियाँ कमाता है। तो छोटे भाई और मंझले भाई दोनों जो है नसू के बात को मान लेता है, लेकिन कलीम जो बड़ा लड़का है, बड़ा बेटा है, वो इस बात मानने से इनकार कर देता है। इस तहजीब से वो क्या देता है? अपनी खूबियाँ गंवा देता है। यहाँ तक कि माँ की बात भी ना मानता। माँ भी समझाती है मगर कलीम नहीं मानता। आठवीं फसल में नईमा को उसकी खालाजाद बहन सालिहा राह रास्त पर ले आती है। आठवीं फसल जो होता है, नईमा जो है माँ से जो है हामिदा से झगड़ा कर लेती है और नमाज को ठक बैठक करती है, लेकिन खालाजाद बहन जो सालिहा है उसे सही रास्ते पर, राह रास्त पर ले आती है। नौवीं फसल में कलीम नाखुश होकर घर छोड़कर चला जाता है और नसू उसका तकल्लुफ खाना, जो इशरत मंजिल और खिलवत खाना के नाम से 2 कमरों पर मुश्तमिल था, उसमें मौजूद किताबों को जला देता है। 10वीं फसल में किस्सा नसू के घर से बाहर निकलता है। कलीम की मिर्जा जाहिरदार से मुलाकात होती है। पूछा जाता है मिर्जा जाहिरदार बेग का किरदार डिप्टी नज़ीर अहमद के कौन से नावल में है? तो यह है मिरतुल उरूस में, सॉरी तौबतुन नसू में। तो यह मुलाकात होती है, कलीम पकड़ा जाता है और नसू से रिहा करवाता है। फिर फितरत से कलीम की मुलाकात होती है और कलीम जायदाद बेचकर उसके साथ गुलछर्रे उड़ाता है। ये जो है किस्सा है तौबतुन नसूह के। इसमें जो सबसे बड़ा बेटा है कलीम, यही जो है अपने वालिदैन की बातों से इनकार करता है। 11वीं फसल में कलीम रियासत दौलत आबाद जाकर कसीदा लिखता है ताकि दरबार तक रुसा रुसाई हो सके, लेकिन मालूम होता है कि रियासत की बसात उलट गई है और रेजिडेंट ने आमूर रियासत का एहतमाम एक कमेटी को तफवीज़ कर दिया है। वो सदर आजम से मिलता है जो एक बूढ़े से मौलवी हैं। वो उसे रियासत की फौज में भर्ती कर लेता है। किसको? कलीम को। इसी आखिरी फसल में नईमा के सुधर जाने और फिर से घर आबाद होने और साथ ही कलीम के मज़े और उसकी आखिरत व वक्त की हालत का बयान होता है। ये जो है आखिरी फसल में जो होता है। आखिरी फसल में जो है नईमा जो है सुधर जाती है और अपना घर आबाद कर लेती है, लेकिन साथ ही कलीम के मज़े और उसकी आखिरी वक्त की हालत का बयान इसी आखिरी फसल में होता है। डॉक्टर अहसन फारूकी मिरतुल उरूस, तौबतुन नसूह और दूसरे नाविलों को नाविल नहीं तमसील कहते हैं। तो डॉक्टर अहसन फारूकी का कहना है मिरतुल उरूस, तौबतुन नसूह जो है नाविल नहीं, ये तमसील हैं, तमसील कहते हैं। तो किरदार की पहचान जो है तौबतुन नसूह जो है नाविल है। डिप्टी नज़ीर अहमद का इसमें कौन कौन से किरदार हैं ये पूछे जाते हैं। तो नसूह, कलीम और जाहिरदार बेग तौबतुन नसूह के मरकजी किरदार हैं। इसमें जाहिरदार बेग के बारे में पूछा जाता है। नसूह जो है खानदान का सरबरा और फमीदा का शौहर है, जो खाम में जो है हश्र के मैदान का मंजर देखता है। फमीदा जो है नसूह की बीवी है। कलीम जो है नसूह का बड़ा बेटा है। अलीम जो है नसूह का मंझला बेटा है। सलीम नसूह का छोटा बेटा है। तो ये जो है नसूह, हामिदा, कलीम, अलीम, सलीम, ये याद कर लीजिएगा। ये जो है तीनों बेटे हैं, ठीक है। और हमीदा, नईमा, तो नईमा जो है बड़ी बेटी है और हमीदा छोटी बेटी है। तो यहाँ पे है नसूह की मझली बेटी हमीदा है। नईमा जो है नसूह की बड़ी बेटी है। साला जो नईमा की खालाजाद बहन है, वो नईमा की सहेली भी है। तो सालिहा भी है और नईमा भी है। तो नईमा जो है आपकी जो है बड़ी बेटी और हमीदा सबसे छोटी बेटी है, जो नसूह की मझली बेटी भी कह सकते हैं। उसके बाद मिर्जा जाहिरदार बेग है, करीम का दोस्त है। तो इसमें जो है टोटल आपके मुख्तसर किरदार हैं, तो आप लोग जरूर याद कर लिया। ये किरदार जो है आपके बीपीएससी
साथ ही STT एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों को भी शेयर